फाइंड द डोमेन एंड कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट x ले लिया है और इधर आपका सेट b है जो कि आपका 2x प्लस 1 है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आपका 2 प्लस 1 यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आपका 4 प्लस 1 मीन्स आपका 5 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपका ये 6 प्लस 1 7 आ जाएगा और 4 पुट करेंगे तो आपका 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर फंक्शन में जो x का वैल्यू पुट किए हैं तो आपका नंबर जो निकल के आया सेट b से वो आपका 3 5 7 और आपका 9, जिसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। इसी को हम इमेज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन है और ये आपका क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज जो होता है, रेंज को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और डोमेन मीन्स आपका फर्स्ट लेटर होता है। तो एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर मेंशन है कि जो सेट ए है, सेट ए इज द डोमेन, यानी कि आपका करली ब्रेसेस 1, 2, 3, 4। और जो सेट बी है वो हमारा यहाँ पर कोडोमेन जो है इज द कोडोमेन। तो रेंज को ही हम यहाँ पर कोडोमेन के नाम से जानते हैं। द एक्चुअल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन आर कॉल्ड रेंज, जिसको हम इमेज बोलते हैं। और एफ एक्स इक्वल टू आपको यहाँ पर वैल्यू जो है एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हमें गिवन है 2x प्लस 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो आपका 5 निकल के आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। और x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेंज होगा वो आपका 3, 5, 7 और 9, इसी को हम कोडोमेन के नाम से भी जानते हैं। जो कोडोमेन है वो भी हमारा 3, 5, 7, 9 होगा और रेंज भी आपका 3, 5, 7, 9 होता है। तो वी हैव डोमेन आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा और कोडोमेन आपका 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके ऐसे नंबर दे सकते हैं। और रेंज आपका 3, 5, 7, 9 जो कि आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप डोमेन और कोडोमेन को आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। तो आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है और फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपका 4, जो कि यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसका वैल्यू क्या स्प्लिट करना पड़ेगा, मीन्स आपका मिडिल टर्म्स या इसको फैक्टर आपका यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, तो 5 को हमने माइनस 4x माइनस एक्स प्लस आपका 4 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 हो जाएगा। इधर आपका माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टर जो निकल के आएगा वो आपका x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आपका जो फैक्टर निकल के आएगा वो 1, 4 आ जाएगा। तो हैंस आपका जो डोमेन f है इक्वल टू आपका रेंज r करली ब्रेसेस 1, 4 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से आपको डोमेन फाइंड करना है। अगर आपको रूट में दिया है तो हम यहाँ पर डोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। हैंस एफ एक्स कॉमा एज्यूम रियल वैल्यू फॉर ऑल एक्स। तो ये आपका रियल वैल्यू के लिए यहाँ पर फाइंड हो रहा है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर को साइन को आगे ले लेंगे तो आपका ये लेस आपका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आपका लेस देन में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जो फैक्टर है वो आपका यहाँ पर
a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो ये आपका a माइनस बी लिखा है, ये आपका a प्लस बी लिखा है, मीन्स x माइनस टू और आपका x प्लस टू लेस देन आर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड आपका ब्रैकेट -2, 2। तो हैंस आपका डोमेन जो f है वो आपका -2, आपका यहाँ से क्लोज इंटरवल में आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज fx इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी हैव fx इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग। तो हमें 16 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और उसके बाद में ये आपका साइन जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो लेस देन में आ जाएगा। तो x माइनस 4 और आपका x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इधर आपका x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा। तो जो हमारा इंटरवल होगा वो आपका -4 लेस देन आपका r इक्वल टू x लेस देन आपका 4 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्लोज आपका ब्रैकेट -4, 4। तो हैंस डोमेन ऑफ f इक्वल टू आपका क्लोज ब्रैकेट -4, 4 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा y इक्वल टू आपका fx, देन आपका y इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 16 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर फैक्टर करना पड़ेगा। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -16 लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये ग्रेटर देन हमारा यहाँ पर लेस देन में चेंज हो जाएगा। अब इसका स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म्स। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए माइनस बी या आपका ए प्लस बी। तो ये आपका ए माइनस बी लिखा है, ये आपका ए प्लस बी लिखा है, मीन्स आपका वाई -4 और वाई +4 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y -4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपका 4 निकल के आ जाएगा। और इधर आपका y +4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपका क्या होगा, -2 आपका यहाँ -4 निकल के आ जाएगा। तो आपको जो वैल्यू आएगा वो -4 लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो -4 से लेकर आपका 4 के बीच का इंटरवल रहेगा, जो कि आपका y बिलोंग्स टू क्लोज आपका ब्रैकेट -4, 4। तो आल्सो y इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -4, 4, देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0, 4। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका क्लोज ब्रैकेट -4, 4, हैंस आपका जो रेंज होगा वो आपका 0, 4 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। लेट आपका यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सेट ए आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 और सेट बी आपको गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड आपका सेट सी इक्वल टू गिवन है 3, 4, 5 और 6। फाइंड करना है आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश और कंप्लीमेंट सेट ऑफ बी डैश और आपका कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी आपका डैश और कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डैश, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट सेट यहाँ पर निकालेंगे तो आपका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा और आपको जो सेट दिया होगा उससे हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि यूनिवर्सल सेट से जो भी आपका अदर सेट दिया होगा वो हम उसको वहाँ से माइनस कर देंगे, मीन्स आपका u माइनस ए। जैसे कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है क्वेश्चन में और आपका सेट ए भी गिवन है 1, 2, 3, 4।
अब आपको यहाँ पर कंप्लीमेंट सेट आपको ए डैश क्या करना है, फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट से सेट ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि यू माइनस ए। तो आपका सेट ए क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो यूनिवर्सल सेट में चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू आपका यहाँ से हट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो आपका जो शेष वैल्यू बचेगा बैलेंस 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश है उसका आंसर 5, 6, 7, 8, 9 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेट जो है कॉम्प्लीमेंट सेट बी डैश की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट याद रखना है, और सेट बी हमें यहाँ पर गिवन है 2, 4, 6, 8। तो ये 2, 4, 6, 8 ये आपका यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा। तो 2, 4, 6 और 8 ये वैल्यू आपका हट जाएगा। जो वैल्यू बचेगा उसको यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट सेट आपका बी डैश निकल के आ जाएगा, जो कि आपका 1, 3, 5, 7, 9 आपका यहाँ से फाइंड होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना था आपको कॉम्प्लीमेंट सेट ए यूनियन बी आपका डैश। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम डैश से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर सेट गिवन है 1, 2, 3, 4 और सेट बी भी गिवन है 2, 4, 6, 8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है कि जैसे नंबर काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी तरीके से हम यूनियन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट ए आपको गिवन है, सेट बी गिवन है। तो ए यूनियन बी मीन्स आपका 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो ये आपका यहाँ से यूनियन फाइंड होके आ जाएगा। अब आपको कंप्लीमेंट सेट, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर आपको कंप्लीमेंट सेट ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 जो आपका यूनियन वाला सेट था 1, 2, 3, 4, 6, 8, इसको हम यूनिवर्सल सेट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू यूनिवर्सल सेट से आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। कौन सा वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो 1, 2 आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और आपका 8 हो गया। जो वैल्यू आपका बचेगा उस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे 5, 7, 9। तो ये आपका कंप्लीमेंट सेट यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको निकालना था, गिवन है आपको ए का वैल्यू आपको गिवन है। ए सेट आपको 1, 2, 3, 4 दिया है और सी सेट आपको गिवन है 3, 4, 5, 6। सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी कि सेट ए और सेट सी के बीच में जो कॉमन वैल्यू होगा उसको यहाँ पर हम इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी मीन्स कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है और 4 है। तो आपका 3, 4, तो ये आपका इंटरसेक्शन यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि ए इंटरसेक्शन सी डैश आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सबसे पहले ए इंटरसेक्शन जो सी आपका आया है 3, 4, तो ये यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस ये, तो 3 और 4 आपका यहाँ से हट जाएगा। जो वैल्यू आपका यहाँ पर बचेगा उसको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी डैश आपका 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका यहाँ से कॉम्प्लीमेंट सेट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं।